हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में। 17 चैप्टर है ये, श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। सेकेंड लास्ट चैप्टर है। बहुत सुंदर तरीके से भगवान हमें यहाँ श्रद्धा के विभाजन के बारे में बताएंगे और श्रद्धा कितनी आवश्यक है भक्ति के लिए या किसी भी कार्य के लिए। उसके बारे में हमें यहाँ वर्णन मिलेगा। तो कैसे जिस प्रकार गुण हमें हर कार्य में बांध के रखते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा भी इफेक्ट होती है हर कार्य में। मतलब जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारी कितनी श्रद्धा है, वो भी गुणों के अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्ट होती है। किस गुण में, किस मोड में हम चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हमारी श्रद्धा हो जाती है और वैसा ही हम कार्य करते हैं। तो अच्छी एक्सप्लेनेशन है, इसको समझते हैं और प्रयास करते हैं खुद में सही चीजों को डेवलप करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो अर्जुन यहाँ पे शुरू करते हैं। ये शास्त्र विधि मृत सज्जय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सतमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो कल ये प्रश्न मेरे से किसी ने पूछा था कि जो लोग खुद से अपनी मर्जी से पूजा करते हैं, किसी के मतलब किसी भी प्रामाणिक परंपरा के सिस्टम के थ्रू नहीं चल रहे, तो लाइव भी एक्चुअली हमारे क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं। इसीलिए भगवान ने, अगर कोई व्यक्ति सही प्रकार भगवत गीता पढ़ ले, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि अगर कोई अपनी मर्जी से पूजा करता है तो उसकी श्रद्धा कौन सी कैटेगरी में काउंट होगी, रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण में? वो ये जानना चाहते हैं। तो भगवान आंसर करते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहि नाम से स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी चेति ताम चुणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बताते हैं कि जो हमारे तीन गुण हैं जो हमारे सारे कार्यों को इफेक्ट करते हैं, वो हमारी श्रद्धा को भी इफेक्ट करते हैं, है ना। तो तीन गुण है, सतगुण, रजगुण और तमस गुण। तो तमोगुण की तो यहाँ अगर देखा जाए, आपको एक पिक्चर भी, इमेज भी दिखाई दे रही है। तमोगुण को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो रजोगुण से अगर हम शुरू करते हैं, रजोगुण वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है? रेड सर्कल को अगर आप देखेंगे, सेमी सर्कल को, तो रजोगुणी जो होता है वो कर्म करने में, मतलब उसको ज्यादा आसक्ति होती है, उसके अंदर काम बहुत ज्यादा होता है, ये उसके अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और वो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, उसके लिए कर्म करता है, अच्छे कर्म भी करता है थोड़े से। तो रिजल्ट क्या होता है? वो स्वर्गलोक की तरफ जाता है। जब एक रजोगुणी व्यक्ति कुछ पुण्य कर्म करता है और उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो वो उनको पूरा करने के लिए कार्य करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो होता क्या है कि उसके कर्म का बंधन बनता है, सकाम कर्म का बंधन बनता है और वो स्वर्ग लोक चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति कर्मी कहलाता है, कर्मी, है ना। दूसरा होता है हमारा सतोगुण यानी सत्व गुण। येलो सेमी सर्कल देखेंगे। सत्व गुण में क्या होता है? यदि जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है, वो ज्ञान की तरफ आकर्षित होता है, मुक्ति की इच्छा रखता है, ब्राह्मण के पद तक पहुंचना चाहता है, ब्रह्मलोक का भी वासी हो सकता है वो, है ना, अपनी मुक्ति की इच्छा में। कैसे कैसे ब्रह्मलोक का वासी हो सकता है? या तो कैसे वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या होती है कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, भगवान का जो एक तरीके से निराकार स्वरूप है उसमें लीन होना चाहता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है ना। या फिर ब्राह्मण के पद तक वो उठ जाता है। तो अभी सतोगुण वाला व्यक्ति मुक्ति की कामना करते हुए कार्य करता है, ब्रह्मलोक तक के पद पर पहुंच जाता है और ज्ञानी कहलाता है। लेकिन वहां से जाने के बाद भी क्या होता है? वहां तक पहुंचने के बाद भी हमें पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। ज्ञानी को भी पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा क्योंकि वो ज्ञान तक ही सीमित है और उसने उसी प्रकार से कार्य करे हैं। ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है यहाँ पे, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, स्टार कैटेगरी है, दैट इज शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में क्या होता है? जो जीव है वो भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है और उसे प्राप्त क्या होता है? उसे कृष्ण लोक प्राप्त होता है और वो भक्त कहलाता है। तो आप ये समझिए कि हम किसी भी गुण में हैं, सत्व में है, रज में है या तम में है, तीनों गुणों में हमारे लिए बंधन है और तीनों गुणों में
हम लोग किसी ना किसी चीज से बंधे हुए हैं, और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि हमें ना मुक्ति, या तो मुक्ति तो नहीं कहना चाहिए इस वर्ड को, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। जबकि जब हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध सत्व में, यानी सतोगुण से भी ऊपर वाली एक कैटेगरी में स्थित होना होता है, और वहां पे खुद को रख कर हम शुद्ध भक्त जब बनते हैं तो भगवान का प्रेम मिलता है। हालांकि बहुत टफ है। शुद्ध भक्त में बनने के लिए या शुद्ध सत्व में स्थित होने के लिए व्यक्ति को सतोगुण में स्थित होना चाहिए। तो हमारा वो क्या है, हम जो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो ये है कि हमें खुद को सतोगुण में रखने का प्रयास करना चाहिए। सतोगुण में रखने का प्रयास, कोई गलत कार्य ना करें, भगवान का प्रसाद ही केवल प्राप्त करें, है ना, भगवान के लिए सेवाएं करें, ठीक है, भगवान के बातों की चर्चाएं करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, श्रवण करें। ये चीजों को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम खुद को सतोगुण में रखने का प्रयास करेंगे। जब हम उसी सतोगुण में हम रहते हुए अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, तो उनके बताए हुए स्टेप्स पे चलते 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 एक दिन हम शुद्ध सत्व में आ जाएंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक साइकिल है जिस हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है। तो क्योंकि अर्जुन पूछ रहा था ना कि अलग अलग गुणों में रहेंगे तो क्या होगा, तो भगवान उसको डिटेल दे रहे हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो क्या होता है कि जैसा हमारे गुण वैसी हमारी श्रद्धा, ठीक है, और वो श्रद्धा हमें आगे रिजल्ट देती है। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरं राक्षसीं साजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्य यजन्ते तमसा जना। जो सतोगुण व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो अभी भगवान बता रहे हैं जिस कैटेगरी में जो होता है वो उस अकॉर्डिंग पूजा करता है। सतोगुणी में होगा तो देवताओं की पूजा करेगा, है ना। हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? सतोगुणी कहलाते हैं। देवी देवताओं की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। फिर रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं? राक्षसों की पूजा करते हैं। बहुत से लोग मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। मनुष्य की पूजा और राक्षसों की पूजा एक ही कैटेगरी में आती है। फिर तमोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तंत्र मंत्र वाले जो लोग होते हैं ना, वो तमोगुणी कैटेगरी में आते हैं और वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो अपने कार्य सिद्धि के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसका कार्य सिद्ध होना चाहिए, वो भूत प्रेतों की पूजा करने को तैयार है हर प्रकार से उनसे, क्योंकि उनके पास भी ना कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती है ना भूत प्रेतों के पास, आप जानते ही हैं। तो वो मतलब बॉडी में नहीं होते हैं लेकिन कार्य थोड़े से कर सकते हैं। तो उसको अपने बेनिफिट के लिए कराने के लिए वो उनको उनकी पूजा करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग कहते हैं मैं गुरु हूं, मैं ही भगवान हूँ, है ना, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो अपनी पूजा कराना चाहते हैं तो उनके अनुयायी जो होते हैं वो उनकी पूजा करते हैं कि यही हमारे भगवान है। जो गुरु भगवान को खुद को भगवान बताता है, एक तो पहली बात तो वो गुरु ही किस प्रकार का होगा। लेकिन ऐसे लोग होते हैं और वो फिर अपनी पूजा कराते हैं, तो जो करा रहे हैं वो भी बंधे हुए हैं और जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। और फिर देवी देवताओं की पूजा में तो हम जानते ही हैं कि हमारे मन में बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम देवी देवता के पास जाते हैं और वो हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तीनों ही पूजाएं हमें जो है ना एक तरीके से बांधती हैं। शुद्ध सत्व जो है वो हमें यहाँ से ऊपर उठा देता है, ठीक है। जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होकर जो मूर्ख हैं, शरीर की भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो बार बार हम बात असुरों की करते हैं, तो असुर होते कौन है? वो असुर हैं जो भगवान के द्वारा दिए हुए इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। आप जितने भी पोस्टर्स यहाँ देख रहे हो, आप ये देखो इन्होंने खुद को गड्ढे में डाला हुआ है ना। ये किस प्रकार की तपस्या है? कैसी तपस्या है? ऐसी तपस्या कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो और हमारे भगवान इस शरीर के कष्ट से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते। असुरों के पास तो यही तरीका था। जब पहले के समय में जब देव और असुर युद्ध वगैरह होते थे, सतयुग की बात अगर आप करो, तो उनके पास तो तरीका यही था और वो किसी भी देवता को प्रसन्न करते थे। लेकिन अभी हमें ये तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि हम असुर नहीं है और भगवान साफ साफ बता रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होगा और कुछ प्रसन्नता नहीं होगी। ये लोग पता क्या करते हैं? ये लोग इस तरीके के कार्य करके सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, है ना। कुछ स्पेशल तपस्या कर ली और सिद्धि ले ली,
सिद्धि लेकर वो दूसरों को दिखाते हैं कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हवा में थोड़ा सा उड़ सकता हूँ, मैं पानी पर तैर सकता हूँ, है ना। वो आगे की आप सिद्धि ले ली और उन्होंने वो आपका भविष्य बता सकते हैं। ऐसा होता है और आज भी लोग ऐसे प्रेजेंट है और खुद को बहुत अच्छी तरीके से वो क्या कर रहे हैं, बिना नाम लिए मैं बताऊं, वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो आ, हमें इस तरीके के लोगों से बच के रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई सिद्धि है, आपने सिद्धि ली है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसे भगवान के प्रचार में यूज करना चाहिए कि ना किस प्रकार से भगवान के भक्तों की संख्या बढ़ाई जाए। पर आप तो अपना प्रचार कर रहे हो, अपनी संख्या बढ़ा रहे हो, वो चीज गलत है। और हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं, वो चीज बिल्कुल ही गलत है। और यूथ में अगर ऐसा हो तो आप ये सोचिए कि फिर भविष्य क्या होगा। तो बहुत गलत है। करंटली हमें इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। देखने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, पता नहीं दूर दूर विदेशों से आते हैं और उनसे अपनी चीजों को सॉल्व करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई किसी का सोल्यूशन नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात आप यहाँ समझ लीजिए, हम हमारे कर्मों से कभी भी नहीं बच सकते। अगर आज आपको किसी पुरोहित ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी अ, गुरु ने, बाबा जी ने ये सॉल्यूशन दे दिया कि आप इस समस्या में हो और मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप ये ले जाओ, ये मंत्र पढ़ लो, ये कर लो और आप उस समस्या से बच जाओगे, तो आप ये याद रखना, आज आपने उस समस्या को टाल दिया है। ठीक है। कल वो समस्या बड़ी हो जाएगी। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, वो क्या करता है, उसको फिलहाल उस बीमारी को तो सॉल्यूशन करने का टाइम नहीं है, उसने एक पेन किलर ले लिया। तो खाली पेन किलर लेने से क्या होगा, पेन को थोड़ी देर के लिए भूला जा सकता है ना। हमारी सेंसेस पे पेन किलर काम करते हैं और हम वो पेन को इग्नोर करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हमारी वो जो बीमारी है, उस पेन किलर को लेते लेते और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर बढ़ के सामने आती है। इसलिए कहते हैं ना, बीमारी को जड़ से खत्म कर देना चाहिए तो ही फायदा है। तो जिस समय पता चल गया है कि हम इस परेशानी में हैं, तो परेशानी का कारण ढूंढते हुए कि परेशानियां, ये दुख मुझ पे आ ही क्यों रहे हैं, है ना, ये दुख मुझे ही क्यों मिलते हैं, मैंने ऐसा क्या किया है, उन चीजों को जानने का प्रयास करते हुए उनका मतलब निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन्हें इग्नोर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र ये सब चीजें जो हैं उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे स्वीकार कर लोगे, साथ में भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान इतना जरूर कर देंगे कि उन कष्टों को निवारण कराने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। इससे सुंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है और भगवान की भक्ति करनी है। अब कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल स्वास्थ्य सुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध और स्वास्थ्य प्रदान तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो जैसे हमारी श्रद्धा की बात हो रही थी, उसी प्रकार से हमारे अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं जो अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज में आते हैं, और हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए ये सब हमें पता चलता है। तो हमें शुद्ध स्निग्ध, है ना, हल्का, तृप्ति प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला शुद्ध भोजन खाना चाहिए। अत्यधिक तीखा खट्टा चटपटा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये रजोगुणी में आता है और दुख देता है। 3 घंटे से पहले पकाया हुआ भोजन, चाहे वो आपने सात्विक ही क्यों ना बनाया हो, बिना अनियन गार्लिक का ही भोजन क्यों ना हो, अगर आपने 3 घंटे से ज्यादा उस भोजन को रख लिया, तो वो क्या हो जाता है, वो तमोगुणी हो जाता है। आपने पुराना भोजन खाया, तमोगुणी हो जाता है। आपने किसी का झूठा भोजन खा लिया, अब बिल्कुल अभी अभी बनाया पर किसी ने खा के आप छोड़ दिया, अब जैसे कोई बच्चा है, आप उसने उसने छोड़ दिया, तो माँ को खाना पड़ता है ना, तो वो तमोगुणी हो जाता है। ठीक है। अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन को नहीं खाना चाहिए, तामसिक कहलाता है। जैसे भोजन में बाल आ गया, किसी ने भोजन को लांग दिया, किसी ने भोजन पे छींक दिया, ये भोजन हमें नहीं करने चाहिए। पहली बात तो हम प्रसाद देते हैं, भोजन हम लेते ही नहीं है। हम क्या खाते हैं, हम प्रसाद खाते हैं। तो अगर प्रसाद कैसा होगा, प्रसाद तो सात्विक ही होगा ना। प्रसाद को तो तीखा खट्टा चटपटा ऐसा बनाया ही नहीं जा सकता ना। और फिर पुराना प्रसाद भी भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता ना। भगवान को भोग तो ताजे भोजन का लगता है, तो फिर वो हमारा प्रसाद भी ताजा हो जाता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं यज्ञों में। वही अभी जिस प्रकार से भोजन की कैटेगरी है, जिस प्रकार से श्रद्धा की कैटेगरी है, उस प्रकार से यज्ञ की भी कैटेगरी है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञों में वह यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य को समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। जब हम कोई कार्य करते हैं भगवान की भक्ति का, और उसमें हम किसी भी फल की इच्छा के बिना उस कार्य को कर रहे हैं,
तो वो सात्विक कहलाएगा। जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने में आपके मन में कोई भी इच्छा, पहली बात तो ये हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ है, ठीक है। हम इसे मतलब महाप्रभु ने इसको संकीर्तन यज्ञ कहा है, नाम यज्ञ कहा है ना। ये क्या है, भगवान के नाम का जप जो है ये एक प्रकार का यज्ञ, और कलयुग में यही यज्ञ करने के लिए बताया गया है। दूसरी बात, ये भी तीन कैटेगरी में आता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जब हम भगवान के नाम का जप बिना किसी इच्छा के करते हैं तो क्या होता है, सात्विक होता है। और भी अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। जब हम किसी भौतिक लाभ की इच्छा से, अपने आप को गर्व दिखाने की इच्छा से, गर्वित दिखाने की, अपना प्रतिष्ठा दिखाने की इच्छा से करते हैं, कल भी मैंने बताया था, देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपने मान सम्मान को और दिखाने के लिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कोई आयोजन कर लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, उनको सब चीजें अपनी प्रतिष्ठा के लिए दिखाने का प्रयास करा, खिलाने पिलाने का प्रयास करा, तो वो जो चीज है वो हमारी इच्छा है। इस प्रकार का एक यज्ञ आप देखते हो, विवाह यज्ञ कहलाता है, क्योंकि विवाह एक यज्ञ है, लेकिन उसको अब यज्ञ का नाम दिया नहीं जाता। उसको क्या हो गया, वो तो एक प्रेस्टीज सिंबल हो गया। विवाह को विवाह शादी कहा जाता है, हमें शादी में जाना है, और वो एक प्रेस्टीज का एक मतलब पॉइंट बन गया है। आपको सब पता हो तो सबको ही पता होगा कि सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग्स जो होती है ना, हैवी वेडिंग्स, वो इंडिया में कराई जाती हैं, इंडिया में होती हैं। शादी की महत्ता तो यहाँ पे है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा खर्च शादियों में इंडिया में होता है। और करोड़ों करोड़ों की शादियां होती हैं, मतलब लाखों की तो हो ही गई हैं मिनिमम, लेकिन करने वाले करोड़ों की भी करते हैं, जिनके पास जैसा पैसा होता है। वहां पे अपनी प्रतिष्ठा का ही प्रदर्शन होता है केवल, उसके अलावा कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति दो रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा सैलेड है ना, रायता, इतना खा के उसका पेट भर जाता है। जब आप वहां जाते हो तो देखते हो शादी में व्यंजनों की भरमार है, आपने कभी देखा ही नहीं होगा। एक नजर घुमाना शुरू करोगे तो दूर तक भी व्यंजन ही व्यंजन, व्यंजन ही व्यंजन, व्यंजन ही व्यंजन नजर आते रहेंगे। पता नहीं कौन कौन से कॉन्टिनेंटल, कौन कौन से साउथ इंडियन, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या, और वो फॉरेन भी अब चलने लगे हैं, इटालियन विटालियन, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ मिलता है एक ही जगह में, है ना। आपको पूरी दुनिया की सैर करा दी जाती है उस भोजन के द्वारा। और मजे की बात यह है, व्यक्ति उस भोजन को लेता है, एक चम्मच टेस्ट करता है, पसंद नहीं आ रहा, फेंक देता है। हजारों रुपए की प्लेट्स होती हैं वो बड़े बड़े होटल्स में, और वो ली जाती हैं, नहीं अच्छा लगा, आपने फेंक दिया, ठीक है। और फिर कुछ और ट्राई करा, नहीं अच्छा लगा, फिर डाल दिया। ये क्या है, ये वेस्टेज ऑफ फूड भी है साथ साथ ना। वो मान प्रतिष्ठा दिखा रहे हैं। विवाह का जो यज्ञ था, जो एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन का कार्य होता है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिष्ठा में बदल दिया। और हम क्या कर रहे हैं, हम अन्न का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के पैसे लगे हैं, हमारे तो लगे ही नहीं है ना। तो हम ये जो चीजें करते हैं ये बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। तो हमें ये कार्यों से बचना चाहिए, और हमें इस चीज को बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस प्रकार करा जाता है तो ये राजोगुणी हो जाता है, रजोगुणी। विवाह बहुत सात्विक होने चाहिए, वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार होने चाहिए, है ना। और उसमें किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अपने क्या कहते हैं, गुरुजन की आज्ञा के अनुसार जैसी वो आज्ञा करें, वैसे हमें विवाह संस्कार में दो बच्चों को कनेक्ट कराना चाहिए। तो अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी हम उसका महत्व उन्हें समझाते नहीं है। फेरे कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं शादी में, है ना। संस्कार ही वो है। लेकिन लोग आते हैं, जयमाला देखते हैं, खाते हैं और पीते हैं और चले जाते हैं। तो ये टोटल बिल्कुल ही अपोजिट सिस्टम हो गया है, कुछ भी कल्चर हमारे यहाँ बचा ही नहीं है सही प्रकार का। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। तो अब ये समझो कि एक यज्ञ में पुरोहित को दक्षिणा देना भी जरूरी है, प्रसाद बांटना भी जरूरी है, और वहां मंत्रों का उच्चारण भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो इसके बिना किया जाएगा वो तामसिक कहलाएगा। जैसे कि भस्मासुर ने करा था, है ना, शिव जी को प्रसन्न कर लिया था, और क्या प्राप्त कर लिया था, भस्म करने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। दूसरों को मतलब क्या कहते हैं, वो क्या करता था, एक तरीके से परेशान करने का प्रयास कर रहा था, शिव जी को ही मारने का प्रयास करने लगा। तो ये गलत है। वेद द्विज गुरु प्रज्ञान पूजनम शौचवार्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसम च शरीरम च तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्र सरल ब्रह्मचर्य और अहिंसा से, अहिंसा ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर की तपस्या है।
तो क्या कहा जा रहा है, जब हम इस शरीर से ब्राह्मणों की, परमेश्वर की, ब्राह्मणों की, गुरु की और माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करते हैं तथा पवित्रता, सरलता, हृदय, हम अपने हृदय में पवित्रता रखते हैं, सरल होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर की तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या की कैटेगरी आ गई। हम अपने शरीर की तपस्या कैसे कर सकते हैं, हम इन चीजों को फॉलो करें, ब्रह्मचर्य को फॉलो करें, सरलता रखें अपने हृदय में, हम पवित्र रहें मन से भी और शरीर से भी, माता पिता, गुरु, भगवान की सेवा करें, तो हम शरीर की तपस्या करेंगे। फिर सच्चे बहाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य को बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना वाणी की तपस्या है। तो शरीर के साथ साथ तपस्या किसकी होती है, वाणी की। वाणी की तपस्या जब हम अपने साइड से कुछ किसी को गलत नहीं बोलते हैं, सिर्फ भगवान की बताई विधि के अनुसार ही कार्य करते हैं, है ना। किसी को, जैसे हम कल बात कर रहे थे, सबके हृदय में परमात्मा है, किसी को चिल्लाते नहीं है, किसी को डांटते नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान की एक तरीके से पूजा ही कर रहे हैं, जब हम वाणी से तपस्या कर रहे हैं तो, ठीक है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को देख, मन कहीं पे होता है, उसे भटकने से कंट्रोल कर लिया आपने, है ना, तो मन की तपस्या कहलाता है। मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, हम उसे जाने नहीं दे रहे, तो ये मन की तपस्या है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो अगर हम इस प्रकार से तपस्या करते हैं, मन क्रम, मन से, वचन से और मतलब एक तरीके से, तो वाणी से, तो ये क्या है, ये शरीर, मन और वाणी से जब हम ये तपस्या करते हैं तो सात्विक तपस्या कहलाती है। अब जैसे आप किसी यात्रा पर जाते हो तो वहां क्या करते हो, परिक्रमा, जैसे वृंदावन यात्रा है, गोवर्धन यात्रा है ना, मायापुर यात्रा है, धाम की यात्रा है, तीनों धाम है ना। तो इनकी जब हम यात्रा करते हैं तो हमारा मन भगवान में लीन होता है ना, हम भगवान के चिंतन में रहते हैं, किसी को कुछ गलत नहीं बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे लिए सात्विक तपस्या है। जो तपस्या दम पूर्वक ज्यादा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी है, रजोगुणी कहलाती है और स्थायी नहीं होती और शाश्वत होती है, यानी कि दिखावे वाली तपस्या। मूर्खतावश आत्मोत्पीड़न करने के लिए, अन्य को विनिष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसिक कहलाती है। तो कभी भी किसी भी कार्य को मैं अगर सिद्ध करना चाहती हूँ, जिसका उद्देश्य क्या है, दूसरे को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, 1 मिनट होल्ड करेंगे। हरे कृष्णा। तो वो वाली जो तपस्या होगी वो तामसिक कहलाएगी। जब मेरा इच्छा ये होगी कि मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाऊं तो वो तामसिक। इस प्रकार से ना दान भी अलग अलग कैटेगरी में आता है, किसको देना है किसको नहीं देना, बहुत सोच समझ कर दिया जाना चाहिए। जो दान हम कर्तव्य समझकर, श्रद्धा पूर्वक, बिना किसी प्रत्युत्तर की आशा के, समुचित काल में, सही स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। जब हम किसी ब्रह्मचारी को दान देते हैं, मंदिर के लिए डोनेट करते हैं, तो क्या होता है, ये एक दान भगवान की सेवा में लगता है, थोड़ा देना। तो हर एक वो हमें भगवान की एक प्रकार से अ, हमारा जो दान होता है वो सात्विक दान कहलाता है। जैसा दान नंद महाराज ने दिया था नंदोत्सव पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंद महाराज ने, भगवान जब कृष्ण वहां पे उनके घर पहुंचे थे तो नंदोत्सव मनाया था, और सबको उनकी इच्छा के अनुसार, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के वो दान दिया था। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। कोविड में देखा था आपने, सब दान दे रहे थे और अपना प्रमोशन कर रहे थे, देखो मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना हेल्प करा दूसरों का, तो ये क्या था, ये था हमारे लिए दिखावा, सेल्फी दान था ये। उसका रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था रजोगुण में जाना, कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है, तामसिक कहलाता है। अब जो सामने बैठा व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, उसको नशा करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, विदेशों में ये कल्चर है, लोग दे भी देते हैं, तो ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत, ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म के संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत बोलकर क्या करा जाता था, यज्ञ स्टार्ट और संपूर्ण करे जाते थे।
अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी मंत्र, कोई भी जब कुछ भी शुरू होता है तो कैसे शुरू होता है? ओम से। और ओम कौन है? भगवान पहले ही कह चुके हैं कि मैं ही साक्षात ओमकार हूँ, है ना। तो भगवान से ही हम सारी चीजों को शुरू करते हैं, और ब्राह्मण भी भगवान से ही सारी चीजों को शुरू करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए श्लोकों में, भजनों में शुरुआत में रखा गया है। मनुष्य को चाहिए कर्म फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ दान तप को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी विधि, ऐसी दिव्य क्रियाओं को उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। जो जब ओम के संग तत् आ जाता है तो तत् कैसे हमें क्या मिलता है? बंधनों से मुक्ति मिल जाती है ना। और हमारे मन में कोई इच्छा ना हो तो हमें इस प्रकार से बोलना चाहिए। परम सत्य की भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे तत् सत शब्द कहकर अभिहित किया जाता है। हे प्रजापुत्र, ऐसे यज्ञ संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। तो सत्य क्या है? जो भगवान की सेवा में अर्पित किया जाता है। ओम भगवान स्वयं है, तत् उसे करने की क्रिया है, और वो किसके लिए करी जा रही है? भगवान सत्य यानी भगवान के लिए करी जा रही है। तो वो हो जाता है हरिओम तत्सत या ओम तत्सत। तो भगवान की सेवा में की गई किस गतिविधियों को हरिओम तत्सत से जब किया जाता है तो उस समय शाश्वत लाभ मिलते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी कुछ किया जाता है वह नश्वर है, असत है, इस जन्म में से तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो जब वो भगवान की इच्छा के लिए नहीं होगा, श्रद्धा जिसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, तो कुछ भी करा जाए, है ना, वो वेस्ट हो जाएगा। कितना भी ज्यादा दान कर लो, कितनी भी प्रकार से कितना बड़े यज्ञ कर लो, भाव नहीं है तो वो बेकार है। अब प्रभुपाद जी इस चैप्टर को समराइज करते हैं। वृद्ध अवस्था में लोग देवताओं भूतों, वृद्ध नहीं, सॉरी, बद्ध अवस्था में, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हरे कृष्णा। तो हमें मतलब जो भी कार्य करने हैं वो भगवान की इच्छा के लिए करने हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। उनको हमें बिल्कुल भी ना इस तरीके से नहीं करना है कि हम उसमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर आए। ठीक है, अपनी इच्छाओं को हमें उसमें बीच में अटैच नहीं करना है। पूरा सुबह स्टार्टिंग से बताते हैं। बद्ध अवस्था में जो लोग देवताओं भूतों कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा करते हैं, अकेले आकर्षक आकृष्ट होते हैं, यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह व्यक्ति प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो बेसिकली हमें जो कार्य करना है वो उन तीनों गुणों की कैटेगरी में लाके आकर नहीं करना है। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और भगवान की ही प्रसन्नता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है। जब हम इस वाली फीलिंग के संग आगे बढ़ेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत में खुद को स्थित कर पाएंगे। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु के को प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा स्थित हो सकती है। जबकि कालक्रम में श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो प्रपात जी क्या समझाना चाह रहे हैं? कि हमें किसी भी प्रकार की कैटेगरी में खुद को नहीं बांधना है। हमें भगवान की इच्छा के लिए कार्य करने हैं, और उसको गुरु की आदेश के अनुसार करना है ना। गुरु को धारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही हमें गाइड कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए हमें अपने सारे कार्य करने हैं। जब भी हम कोई दान करें, तप करें, कोई भी भगवान से रिलेटेड अगर कोई कार्य करें, तो मन में क्या होना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और बिल्कुल आंखों को खोलकर। पहले क्या होता था, जैसे कोई भी हमारे यहाँ, हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ मांगा, पैसे दे दो, हम दे देते थे, है ना, कि ये चाहिए वो चाहिए। हमारे यहाँ कोई आ जाता है, हमें भोजन भोजन तो नहीं, मतलब पैसे दे दो मुझे, मेरे को ये जरूरत है, मेरे को वो जरूरत है, तो हम दे देते हैं। मतलब मांगने के लिए लोग बहुत आते हैं, और यहाँ तो इंडिया में तो बहुत सारे लोग बैगर्स आपको मिल जाते हैं, है ना। तो ये पहले हम ऐसा करते थे, लेकिन वो पता है अभी क्या हो गया है? आपने देखा हो तो पूरे के पूरे गैंग चल रहे होते हैं। आप देखो, आप क्रॉसिंग वगैरह पे देखते हो ना, रोड्स पे, रेड लाइट्स पे, सब जगह ये पूरे गैंग चलते हैं, खड़े हो जाते हैं। बच्चों को लेके वहां पे माताएं खड़ी हो जाती हैं, पैसे मांगती, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे मांग रहे होते हैं।
तो हमें तो लगता है उनकी स्थिति को देख के कि ना हम उन्हें दे दें, सपोर्ट करें, लेकिन वो क्या करते हैं बाद में, वो पूरा गैंग होता है, उनको उस काम में लगाया हुआ होता है। और रिजल्ट क्या होता है कि वो पैसा उनको भी नहीं मिलता, और उनको मतलब थोड़ा बहुत जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। आप उन्हें कितना भी पैसा दे दो वो वैसे ही रहते हैं, वो उसके ऊपर नहीं उठते। आप उन्हें 10 रुपए दो या तो आप उन्हें 1000 रुपए दो, वो वैसे ही दिखेंगे सेम सिचुएशन में, कल को आपको वहीं पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हमने तो सोचा कि हमने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन वो हेल्प नहीं होती, वो एक तरीके से वो व्यक्ति उस पैसे का मिसयूज करेगा, रात में जाके नशा करेगा, कुछ और करेगा, उस पैसे को और कहीं भी पहुंचाया जाता है, मतलब ना, और उसको अपने हिसाब से लोग यूटिलाइज करते हैं, मांस मदिरा चीजों वाली चीजों में यूटिलाइज करते हैं, तो हम भी उसके भागी बन जाते हैं। इनडायरेक्टली बात यह है कि अगर हम किसी को बिना सोचे समझे दान देते हैं और उसके गलत कर्म उसने करे, तो हम उसके भागी बन जाएंगे। और फिर क्योंकि पैसा तो हमारा गया था ना, तो होगा क्या कि हम भी उसके संग कर्म के बंधन में बंध जाएंगे। जैसे कि नॉनवेज खाना उतना ही मतलब नॉनवेज खाना नहीं, नॉनवेज या तो मीट ईटिंग करना जितना पाप वाला कार्य है, उतना ही उसकी सर्विस में लगे हुए लोग जो कार्य कर रहे हैं वो भी वही कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉन वेज ईटिंग कर रहा है, मीट ईटिंग कर रहा है, तो करने वाले को जितना दोष लगेगा, उसे बनाने वाले को भी उतना दोष लगेगा, उसे लाने वाले को भी उतना दोष लगेगा, उसे मारने वाले को भी उतना दोष लगेगा, उसे सर्व करने वाले को भी उतना दोष लगेगा। तो एक एक कार्य में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उसका उसको जिसने पालन करा और पालन इस उद्देश्य से करके भेजा कि वो उससे पैसे कमाएगा, उसको भी दोष लगेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सबको ही मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि दोष देंगी, तो बचता कोई भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, बहुत सोच समझ कर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है कि हम जो भी कार्य करें वो सही जगह पहुंचना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की मंदिर की सेवाएं करनी चाहिए, भगवान के मंदिरों में आपको दान और देना चाहिए, है ना, ताकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही जगह पहुंच जाए। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर हमें सारे कार्य करने चाहिए ताकि भगवान की सेवा डायरेक्टली कर पाए। और देखो, अगर बात रही ये कि अगर कोई आप रेगुलर जाते ही हो, कोई व्यक्ति दिखता ही है और आप उसकी हेल्प ही करना चाहते हो, आप उसे भोजन देना ही चाहते हो, तो भगवान का प्रसाद भोग बनाकर आप साथ में अपने ले जाओ। कुछ नहीं है तो फ्रूट्स आप साथ में ले जाओ भगवान को भोग लगा के, तो भी आप उनको हेल्प कर सकते हो, है ना। बजाय ये कि हम पैसे दे दें, आप उन्हें भगवान का प्रसाद दे दो। बजाय ये कि हम उन्हें पैसे दे दें, वो अगर सर्दी पड़ रही है, गर्मी है, कुछ आपको उनको हेल्प करना है, कपड़े देने हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उनका पुण्य भगवान को समर्पित कर दो और वो आप उन्हें दे दो, है ना। तो क्या होगा, उनकी हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि पैसों को तो मिसयूज करा ही जाएगा, ये निश्चित है, इस बात को ध्यान रखिए, पैसों को तो मिसयूज करा ही जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, और इस हिसाब से कार्य करेंगे तो किसी प्रकार का बंधन नहीं लगेगा। और भगवान से नित्य प्रार्थना करिएगा कि भगवान मेरी जो भी गलतियां हैं, मेरी जो भी त्रुटियां हैं, उनसे मुझे निकाल के अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं मुझसे क्षमा कीजिए, और मुझे गुरु का मार्गदर्शन और आपका प्रेम मिलता रहे, इतनी कृपा कीजिए। इसी प्रार्थना के संग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।